मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बबीता यादव, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक तथा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। बेटा, प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें ये माना जाता है कि पृथ्वी की महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति है वो प्लेटों से हुई है, अर्थात तस्तरीनुमा अर्थात परतों से हुई है। अलग अलग प्लेट्स हैं। पूरा चुंबकीय सागर नितल के प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर हम ये सत्यापित हुआ है कि महाद्वीप तथा महासागर स्थायी नहीं रहे हैं। महासागरों के खुलने तथा बंद होने के प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रोम सागर प्रारंभिक बृहत महासागर का अवशिष्ट भाग है, अर्थात उस पेंथलासा का अवशिष्ट भाग है। प्रशांत महासागर में निरंतर सिकुड़ रहा है प्रशांत महासागर। इसी तरह से कटक पर अमेरिकन प्लेट का क्षेपण हो रहा है। इसके विपरीत विगत 200 मिलियन वर्षों से जो अटलांटिक परत है उसका विस्तार हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्लेट आपस में खिसक रही हैं। लाल सागर का खुलना प्रारंभ हो चुका है और इसी प्रकार से कुछ प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, कुछ प्लेट एक दूसरे से क्षेपित हो रहे हैं। तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि जब महासागर खुलता है अर्थात उसमें विस्तार होता है तो महाद्वीपीय भाग एक दूसरे से दूर विस्थापित होते हैं। अर्थात महासागर खुल रहा है तो महाद्वीपीय भाग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब महासागर बंद होने लगते हैं तो महाद्वीप भाग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो ये ऐसा पूरा चुंबकत्व और सागर नितल के प्रसरण के जो प्रमाण मिल रहे हैं, अर्थात सागर के नितल के जो बढ़ रहा है उसके आधार पर 200 मिलियन वर्षों के घटनाक्रम का ही ज्ञान हमें मिल पाता है। किंतु जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत है इसकी सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ये कहा जा सकता है कि पहले की घटना और उनके इतिहास से पुनर्रचना की जा सकती है। मूर्स और वैलेंटाइन वैज्ञानिकों ने महाद्वीप और महासागरों के प्रारंभ से आज तक के इतिहास की पुनर्रचना की है। उन्होंने माना है कि जो पेंजिया है, प्रथम पेंजिया, उसका नाम दिया है कि लगभग 500-600 बिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया का विभंजन हुआ। प्लेट गति के कारण सारे स्थलखंड पुनः द्वितीय पेंजिया के रूप में आपस में संलग्न हो गए। द्वितीय पेंजिया का विभंजन प्रारंभिक जुरासिक युग में प्रारंभ हुआ। उत्तरी अटलांटिक का खुलना कई प्रावस्था में संपन्न हुआ है। उत्तरी अमेरिका से अफ्रीका के अलगाव के बाद यूरोप तथा ग्रीनलैंड लैब्राडोर से टूटकर अलग हो गए। तो ये सब प्लेटों के आधार पर ही माना गया है कि ये सारा का सारा कि अब लाल सागर और अदन की खाड़ी का खुलना ये शो करता है कि किस तरह से प्लेटों से इसकी रचना हुई है हमारे महाद्वीपों की। इसी प्रकार से ये मानते हैं कि हिंद महासागर का अस्तित्व है वो क्रिटेशियस युग से पहले नहीं था। इस युग के अंतिम चरण में जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसकी, अर्थात टेथिस सागर से होकर एशियाटिक प्लेट की ओर अग्रसर होने लगी तथा ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिक प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हो गई। मैकेंजी तथा स्कलेटर ने चुंबकीय विसंगति के आधार पर हिंद महासागर के विकास का विवरण प्रस्तुत किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन साक्ष्यों के आधार पर कि एंटार्क्टिका और भारत के बीच गति की व्याख्या की जा सकती है। इस आधार पर ये माना जा सकता है। भारत का उत्तर की ओर प्रवाह ऐसा माना गया है कि 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से टर्शरी युग के प्रारंभिक चरण में हुआ है। इयोसीन युग में यह प्रवाह स्थगित हो गया। इसी समय एंटार्क्टिक का ऑस्ट्रेलिया से अलगाव हो गया। इस तरह अटलांटिक तथा हिंद महासागर के प्रसार के कारण प्रशांत महासागर में संकुचन आरंभ हुआ और वह आज भी जारी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार कि वर्तमान समय में जो महाद्वीपों का भ्रमण है वो प्रारंभ से जारी है, अर्थात पृथ्वी में ये मोबाइल चलायमान रही हैं। महाद्वीप और महासागरों का जो गतिशील होना ये दर्शाता है कि पृथ्वी
का जो आविर्भाव है, जो वर्तमान स्थिति है, वो इनके गतिशील होने से ही हुई है। अटलांटिक के खुलने की प्रथम अवस्था है वो उस समय प्रारंभ हुई, ऐसा माना जाता है जब अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन यूरोपियन प्लेट में विपरीत दिशाओं में गति हुई, ऐसा माना जाता है। 300 मिलियन वर्ष पहले जो अटलांटिक था वो बंद हो गया, ऐसा माना गया, और 150 मिलियन वर्ष पूर्व अटलांटिक का पुनः खुलना आरंभ हुआ। ये माना जाता है कि द्वितीय पेंजिया की स्थिति थी ये। तो इस तरह जो आज भी ऐसा माना जा रहा है कि जो अटलांटिक ओशन है वो खुल रहा है, वो लगातार खुल रहा है, अर्थात दो महाद्वीपीय प्लेट हैं वो एक दूसरे से दूर हट रही हैं। इस आधार पर महाद्वीपों के आगामी प्रारूप के विषय में ये भविष्यवाणी की जा सकती है। पिछले 200 मिलियन वर्षों से अटलांटिक महासागर लगातार खुलता जा रहा है, जबकि प्रशांत महासागर है वो अमेरिकन प्लेट के गतिशील होने के कारण संकुचित हो रहा है, अर्थात प्रशांत महासागर संकुचित हो रहा है और जो हमारा अंध महासागर है वो चौड़ा होता जा रहा है। तो ये आगामी 50 मिलियन वर्षों तक महासागरों और महाद्वीपों की संभावित स्थिति का प्रदर्शन किया गया है।